And do not get it confused. I'm not a scholar or a preacher. I'm just a regular dude who makes mistakes too. But we are reflections true. कसम से कभी कभी लगता है काश कि मैं वहीं पे पैदा होता, कोई माँ मुझे वहां पे जनती, तो काश मैं भी शहीद हो जाता अल्लाह के लिए राह में। तो और पता है कभी इसके कभी ऊपर लगता भी है कि मतलब हम कहते हैं ना, आप वसल्लम ने फरमाया, आपने बात की ना काश में यहाँ करता, तो कुरान भी इस चीज़ से मना करता है, और आप वसल्लम ने मना किया कि काश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम शायद वहाँ होते ना तो इतिहास में हम शायद वो चीज़ नहीं एक्सपीरियंस कर पाते, या हम जो है ना अपनी जिस तरह हमारे कंप्लेनिंग एटीट्यूड है ना ये कि भी हो वाई सकता मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं आपको एक वाकया सुनाता चलूँ इंशाल्लाह, फिर हम इस स्ट्रीम को वाइंड अप करेंगे, टाइम ज़्यादा हो गया। हमारे हमारे एक बुजुर्ग ने हमें एक वाकया सुनाया था, और ये शायद यूट्यूब पे भी मैंने किसी से सुना था ये। वो बताते हैं कि एक भाई थे, वो हर वक़्त जो है वो कंप्लेन करते रहते थे कि यार काश मैं, अभी 21st सेंचुरी की दौर की बात है, 21वीं जी, सदी की। वो कंप्लेन करते रहते थे, काश मैं नबी के दौर में पैदा होता, काश मैं नबी के दौर में पैदा होता, और नहीं हो सके। उनको जी लोग जी मना करते हैं कि यार काश ये लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया करो, मतलब अल्लाह ताला बिल्कुल की कोई ना कोई हिकमत होती है किसी न किसी को कहीं न कहीं पैदा करने के लिए। तो बिल्कुल वो कहते नहीं यार, मैं काश मैं वहाँ पैदा होता तो मैं नबी की ये खिदमत करता, ये लड़ता, जिहाद करता, और अच्छा जज़्बा है, दैट्स समथिंग वेरी पॉजिटिव। लेकिन एक तरह से अल्लाह ताला के जो कवानीन थे उसके अंदर भी दखल अंदोज़ी वाली बात ही बार-बार एक ही बात रिपीट करें, तो बंदा पागल हो जाता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सैनिटी के साथ, यानी कि अपने अक्ल और होश हवास के साथ ये चीज़ रिपीट करना। तो फिर एक मर्तबा क्या हुआ कि उन्होंने ये बात करना बंद कर दी, एज़ फार एज़ आई रिमेंबर द स्टोरी। तो लोग इंक्वायर करते हैं ना कि एक बंदा एक रोज़ाना एक ही बात करता रहता है, फिर जैसे फॉर इंस्टेंस मुफ्ती तारिक मसूद साहब फेमस है कि वो शादी से रिलेटेड बात करते हैं, 4 शादियाँ हैं, शादियों का टॉपिक होता है। अब वो बंदा जो था वो उसके बारे में ज़िक्र नहीं कर रहा, तो लोगों ने उससे इंक्वायर किया उससे कि भाई क्या मामला है, आप पहले तो ये ज़िक्र करते थे कि भाई मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पैदा होना चाहिए, ये वो फलाना-ढिमकाना। तो उसने कहा कि मैंने जो है ना कुछ दिनों पहले या कुछ हफ्तों पहले समथिंग लाइक मैंने ख्वाब देखा। जी ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ, वो गाड़ी हमर थी, जीप थी, क्या थी, एक्स वाई ज़ेड जो भी थी वो गाड़ी। जी जी मैं उसके अंदर सफ़र कर रहा हूँ, मेरे साथ इत्तेहाद भाई, वो बंदा कहने लगा मेरे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैसेंजर सीट पे, ऊपर वाली सीट होती है ड्राइवर सीट के, जी 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 वहाँ बैठे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे पीछे जो है वो जो पीछे वाली जो सीट होती है पैसेंजर सीट, इसके ऊपर 2 बंदों की गुंजाइश होती है कम से कम। जी जी हम देसी लोग तो 3 भी बिठा लेते हैं, 4 भी बिठा लेते हैं, जो हम जैसे जी मिडिल जी क्लास होते हैं, लेकिन कम से कम 2 की गुंजाइश होती है। तो जी वहाँ पे पीछे पीछे सीट पे 2 सहाबा बैठे हुए, तो कह रहे हैं जी हम लोग ऐसी पहाड़ी जो इलाका होता है ना, वहाँ से हमारा गुज़र हो रहा था, कोई माउंटेन जी वैली थी, क्या था हुआ वाला। तो वहाँ से एक वैली से गुज़री होगी हमारी गाड़ी, तो ऐसा महसूस हुआ कि हमारी गाड़ी ना खाई से गिर जाएगी, यानी क्योंकि पहाड़ी जगह थी वो। बिल्कुल तो अब उसको ज़ाहिर-सी बात है, वो ढलान से जो गाड़ी नीचे आनी थी, तो वो ढलान से रोकने जी के लिए, उसकी ब्लॉकेज के लिए कोई पत्थर वग़ैरह चाहिए थे। अब जी जी वो बंदा बता रहा है कि मेरे बराबर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, पैसेंजर सीट पे जी पीछे 2 सर सहाबा हैं, और हमारी गाड़ी खाई की तरफ जा रही है। जी जी तो कह रहा है मैं उतरा, मैंने कहा अगर गाड़ी खाई की तरफ चली गई तो चलो हम तो हमारे अगर हम जहाँ भाग हो गए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरे साथ तो सहाबा भी बैठे हुए, और सबसे बढ़कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, उनको अगर खराश आ गई, ज़ाहिर-सी बात है कोई ये चीज़ कबूल नहीं करेगा। जितना जी जो है ना जितना गुनहगार मुसलमान हो, वो ये चीज़ गवारा नहीं कर सकता कि उसके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको चोट आए। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपनी गाड़ी से उतरा, और गाड़ी से उतर के बड़ा पत्थर तलाश करने लगा, कि मैं बड़ा जी पत्थर जो है ना टायर पे लगाऊँ, ताकि टायर जो है ना वो मतलब रिव ना हो, और रगड़ते हुए खाई में ना गिर जाए, खुदा ना खास्ता जी गाड़ी। जी तो कह रहे हैं मैं इधर भाग रहा हूँ, उधर भाग रहा हूँ, मुझे टायर मिल वो पत्थर ही नहीं मिल रहा लगाने के लिए। जी तो और काफ़ी देर हो चुकी थी पत्थर ढूँढते-ढूँढते। तो कहने लगे कि मैंने जो है अपनी पीछे मुड़ के देखने लगा। मैंने कहा अब तो मतलब गाड़ी तो खाई में गिर गई होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नाउज़ुबिल्लाह। वो कहने लगे कि शायद जो है ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शहीद हो गए होंगे। तो कह रहे हैं जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा ना, तो वो जो 2 सहाबा थे ना, उन्होंने अपना सर जो है ना वो गाड़ी के नीचे रखा हुआ था। ओहो अल्लाह अकबर। अब आप इमेजिन करें, वो बंदा पत्थर तलाश करने में लगा हुआ है, यहाँ साहबा ने अपनी गर्दनें जो है मतलब उसके ख्वाब के मुताबिक, उन्होंने कहा बिल्कुल पत्थर जो है ना वो तलाश करना जो है हमारा हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पत्थर तलाश करें, हमारी गर्दन हाज़िर है नबी वसल्लम, ज़बान हाल से वो ख्वाब जो बयान कर रहा था, वो ये कहना चाह रहा हूँ। जी जी तो वही बात है, मैं आपको मतलब ये समझाना चाह रहा था कि हमें जो इस टाइमलाइन में पैदा कर दिया है ना, जी तो अगर उस टाइमलाइन में होते तो शायद आई डोंट नो दैट, क्योंकि जिस बिल्कुल अल्लाह टाइमलाइन में बड़ी जानता है हर चीज को बेहतर कि कौन सी टाइमलाइन के लिए, तो टाइमलाइन तुम्हारे लिए बेहतर है अपने आप को उभारने के लिए, तो अल्लाह बेहतर जानने वाला है। खैर उससे तो हम कभी शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन एक वो होता है ना एक दिली ख्वाहिश, वो इंसान बयान करता है। खैर का आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, इंशाल्लाह इसका ख्याल रखा जाएगा इंशाल्लाह से।
तो नहीं बहुत मैं आपके ज़बरदस्त ऊपर तरीके से कोई टॉन्टिंग नहीं कर रहा, ये तो नहीं, 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 ख्वाहिशात मैं मेरी उसको मेरे भी टॉन्टिंग नहीं दिल ले में रहा हूँ। आती हैं। मैं इसको हाँ, अपने लिए मैं कभी भी इल्म को मैं एज़ ए स्टूडेंट किसी पे भी जाता हूँ, कोई भी स्ट्रीम पे एज़ ए स्टूडेंट सीखने के लिए, ताकि वो जो है मेरे इसमें आ जाए, मेरी खुद की लाइफ़ में। तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया कि बहुत अच्छी टाइमलाइन के हिसाब से आपने जवाब दिया। तो मुझे उससे यही समझ में आया कि हर टाइमलाइन में अल्लाह ताला जिस इंसान को पैदा कर रहा है, तो उसके लिए वो ही बेटर है। तो वो अपने आप को उसी हिसाब और से जी, मैं आपको बताता चलूँ कि जो मिजाज जो है वो आजकल के दौर का है, मतलब जिस एरा में हम रह रहे हैं, तो वो भी कोई मतलब हल्का-फुल्का दौर नहीं है, वो भी बड़ा खतरनाक दौर है, बिल्कुल, जिसके बारे बहुत में खतरनाक फरमाया था कि फितनों का दौर है, मोमिन खतरनाक सोएगा फितनों और काफिर उठेगा और काफिर सोएगा और मोमिन उठेगा। किसी ने सोचा था, ये जो हमने आपको वीडियोज़ दिखाई है इत्तेहाद भाई, और जी, ऑडियंस को मुखातिब करके कहूँगा, किसी ने सोचा था कि ये जो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है कि ये मोमिन काफिर सोएंगे और मोमिन उठेंगे। और कितने ही बिल्कुल, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना कि अगर तुम अल्लाह ताला से रूबगर्दानी करोगे, उसका दीन छोड़ दोगे, उसके अमाल उसके जो नाज़िल करदा शरीयत है उसकी पासदारी नहीं करोगे, या दहरिया बन जाओगे, मुल्हिद हो जाओगे, दीन छोड़ दोगे, काफिर हो जाओगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारी रिप्लेसमेंट में ऐसे लोग लाएँगे जो अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करेगा और अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। तो ये जो रिवर्ट हो रहे हैं ना लोग, आपको मैं एक बात बताऊँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये बात, जो है जब आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, या तकरीबन मेरे ख्याल से अब तो 2 साल होने को होंगे इस चीज़ को, बिल्कुल, जो ईमान यूनियन का सबसे पहला एक लाइव स्ट्रीम हुई थी, ग्रैंड लाइव स्ट्रीम, व्हाट मेक्स मी अ मुस्लिम जी, समथिंग लाइक दैट उसका टाइटल था। जी, उसके अंदर भी मैंने बात ज़िक्र की थी कि अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है ना, तो इसका मतलब है कि कोई शख्स इस्लाम छोड़ता है, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने किसी और को कबूल करने की तौफीक दी, और किसी और को कबूल करने की तौफीक का ये मतलब होता है कि हो सकता है इस रोए ज़मीन पे किसी ने इस्लाम छोड़ दिया हो, किसी से अल्लाह ताला ने ये तौफीक सल्ब कर ली हो, किसी ने छीन ली हो। तो हमें भी अपने अमाल का बतदरीज जो है ना वो जो है ना मुराकबा करना चाहिए, मुहासबा करना चाहिए कि हमारा जो है वो किस दर्जे पे जो है ईमानियात के, हम किस दर्जे पर हैं, और ऐसा तो नहीं कि हम भी जो है उस नाशुक्री कैटेगरी के अंदर आएँ, और ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे कि हमारा भी ईमान सल्ब हो जाए, अल्लाह ताला ये अपॉर्चुनिटी किसी और को दे दे, जो अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार बंदे हो। अच्छा, इसी के अंदर सूरह दहर की एक आयत है, बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जो है ना इंसान को जो है ना नुत्फ़ा अमशाज से बनाया। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नबतलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा, कि उसको समाअत भी दी, सुनने की सलाहियत भी दी और देखने की सलाहियत भी दी। और फिर अल्लाह ताला आगे फरमाता है इन्ना हदैनाहु सबीला, कि हमने उसको रास्ता दिखाया। यानी कि ज़ाहिर-सी बात है, बिल्कुल, रास्ता दिखाया, हिदायत का भी दिखाया होगा, और जो है वो बिल्कुल, गुमराही का तो ज़ाहिर-सी बात है, जब हिदायत बंदे को हिदायत समझ में आई थी, तो गुमराही को भी डिफरेंशिएट कर लेता है वो। जब बंदे को पता होता है 2 जमा 2 4 है, तो फिर वो रिकॉग्नाइज़ कर लेता है कि अगर कहीं 5 लिखा हुआ है तो ये आंसर गलत है। तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने इंसान को सीधी राह दिखा दी। फिर फरमाया इम्मा शाकिरुन व इम्मा कफूरा, कि चाहे तो शुक्रगुज़ार बने और चाहे तो मतलब कुफ़्र करे। तो एक चीज़ इस आयत पे गौर करें, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि चाहे ईमान ले आए और चाहे कुफ़्र करे। अल्लाह ताला ने कहा है कि चाहे शुक्रगुज़ार बने और चाहे तो कुफ़्र करे, यानी कि नाशुक्री भी कुफ़्र है। और शुक्रगुज़ार बंदा जो मोमिन होता है वो शुक्रगुज़ारी करता है, और जो शुक्रगुज़ार नहीं होता वो काफ़िर होता है। तो अगर हम में से कोई बिल्कुल, ये किसी के अंदर ये एट्रिब्यूट आ गया तो वो कुफ़्र के करीब ले जाता है। तो मैंने ये बात पहले भी शायद इत्तेहाद भाई आपको याद होगा, बड़ी लंबी तमहीद के साथ ये बात की थी कि नाशुक्री जी। ऐसी चीज़ है जो कुफ़्र पैदा करती है, और नाशुक्री से बचा करें, क्योंकि ये चीज़ फिर हमारे जो है वो ईमान को सल्ब करने के लिए बहुत बहुत खतरनाक चीज़ है। آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي